नमस्कार, मैं राघव मखीजा और आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज़ दिल्ली। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के नाहरपुर पार्क में, जहां पे यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं। जो कि आपको बता दूं, यहाँ पे कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी जिसमें पुलिस की भी और कुछ गांव के लोगों की आपस में झड़प हो गई थी। आइए गांव के लोगों से और यहाँ पे जो कांग्रेस के कुछ लोग मौजूद हैं उनसे पूछ लेते हैं कि क्या कारण है, किस वजह से इस पार्क का आजकल काफ़ी नाम चल रहा है। देखिए, मेरा नाम विजेंद्र यादव है और मैं नाहरपुर गांव विकास समिति का अध्यक्ष हूं और आपके चैनल को साधुवाद देता हूं जो इस ऐसे गांव के जो इस अम्बेडकर पार्क की आवाज़ को आप सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हो। आज जो आप ये अम्बेडकर पार्क में जिसकी आप लाइव वीडियो के माध्यम से सरकार तक बात पहुँचा रहे हो, ये नाहरपुर गाँव की ग्राम सभा की ज़मीन है और नाहरपुर गाँव की ज़मीन को आज से 40 वर्ष पहले DDA ने 2 रुपये गज कोडियों के भाव लेकर इस गांव को वादा किया था कि हम गांव के अंदर हर मूल सुविधाएं देंगे, चाहे वो गांव में पार्किंग की व्यवस्था हो, चाहे वो पार्क की व्यवस्था हो, चाहे बच्चों को खेलने कूदने के लिए स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की हो, चाहे गांव में धर्मशाला मंदिर की बात हो। गांव की सुविधा के लिए ग्राम सभा की ज़मीन यूज होगी। लेकिन इस सरकार में बैठे हुए और चुने हुए प्रतिनिधियों ने DDA के साथ मिलकर आप हमारे साथ धोखा किया। हमारा गांव के साथ बिल्कुल 36 बिरादरी का गांव है और कहीं ना कहीं आज वो इसमें DDA के साथ मिलकर इसके अंदर प्लॉटिंग करवाकर और इसके अंदर अपने भी प्लॉट है उसके और अपने रिश्तेदारों के हैं और अन्य उसी के दोस्तों के हैं। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ये राजनीति के तहत भ्रष्टाचार का मामला है जो गांव की जमीन पर कब्जा कर उसको हथियाने का षड्यंत्र था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, बाबा साहब ने संविधान इसीलिए नहीं बनाया था कि हमारी जमीन पर कब्जा किया जाए। बाबा साहब ने संविधान बनाकर सबको बराबरी का हक देने का काम किया था। और आज जो गाँव में जो अम्बेडकर पार्क, जो दलित समाज के भाइयों ने, बहनों ने, युवाओं ने अपनी मेहनत कमाई से पैसे लगाकर इसमें पेड़ पौधे लगाए, बाबा साहब की लाखों में मूर्तियां लगा गई, इस पार्क का नामकरण किया गया। कहीं ना कहीं आज जिस दिन से इसका नामकरण हुआ है, जिस दिन से ये बाबा साहब की प्रतिमा लगी है, उसी दिन से यहाँ DDA ने पुलिस के साथ मिलकर गांव पर अत्याचार अन्याय करना शुरू किया। गांव को धमकियां मिल रही है और ये कहा गया कि 26 जनवरी के बाद हम लोग इस पर आएंगे और हम देखते हैं कौन यहाँ गाँव वाला इस पर अपना वो जमाता है और हम इस पर प्लॉटिंग करेंगे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, बाबा साहब ने संविधान में हक दिया, ये हमारा हक है। हमने जब जिस जमीन का मुआवजा नहीं उठाया उस जमीन पर DDA कैसे कब्जा कर लेगी। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से स्थानीय विधायक को, निगम पार्षद, सांसद को भी कहना चाहता हूं, समाज के नहीं 36 बिरादरी की एक आवाज है कि गाँव में जो आपने वादा किया था जमीन लेकर, उस वादे को पूरा कीजिए। और जो अम्बेडकर पार्क के अंदर अगर आपने यहाँ पुलिस का इस्तेमाल कर, प्रशासन का इस्तेमाल कर अगर यहाँ गाँव के साथ जाति की और इस पार्क को प्लॉटिंग करने का काम किया, तो बाबा साहब के अनुयायी और इस 36 बिरादरी गांव के लोग रोड पर उतरकर एक बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। इसलिए अम्बेडकर पार्क के अंदर अम्बेडकर पार्क ही रहेगा और ये गांव के लोगों की सुविधा के लिए रहेगा। ये हम आपको कहना चाहते हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं? सर, मैं सुखबीर सिंह सैनी, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी OBC सचिव दिल्ली से और अखिल मानवता रक्षक सेवा ट्रस्ट अध्यक्ष नाहरपुर से। मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली सरकार को और खासकर जो यहाँ के MLA हैं विजेंद्र गुप्ता जी, इनको मैं खुला चैलेंज करता हूँ और खुलेआम बताना चाहता हूँ कि गांव वालों के साथ कितना अन्याय हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है। मेरे सामने बैठे किसी भी चैनल के माध्यम से मैं उनको खुला चैलेंज देता हूँ, गाँव वालों के साथ ये धोखा किस लिए। 20 साल गाँव वालों ने उसको MLA बनाया है, उन्होंने कौन सी सुविधा गाँव वालों को दी है। और जब ये DDA ने हमारे से जगह एक्वायर करी है, कोडियों के भाव से एक्वायर करी थी और ये हमें वादा दिया गया था कि आपको फिरनी का रोड देंगे। ये बार बार मैं कह रहा हूँ, फिरनी का रोड देंगे। गांव के चारों तरफ कोई फिरनी का रोड नहीं है, ना कोई पार्क है बच्चों के खेलने के लिए, ना कोई धर्मशाला है। DDA ने कोई जगह हमें नहीं दी गई है, ना कोई हॉस्पिटल है। द्वारा मतलब झूठा विश्वास दिलाया गया है और गांव वालों को लूटा गया है। अब इसमें ये विजेंद्र गुप्ता जी इसमें प्लॉटिंग कर रहे हैं, हमें मालूम नहीं है कैसे प्लॉटिंग कर रहे हैं। गांव की जगह का जब हमने मुआवजा नहीं उठाया, ये कैसे प्लॉटिंग कर सकते हैं। ये गांव की जगह है, ये समाज की जगह है। ये और भी कई जगह पार्क के
व्यवस्था है? पार्क की कोई व्यवस्था नहीं है। गांव वासी खड़े हैं, आप लोग भी घूमते हो चारों तरफ। कोई ये कह दे, विजेंद्र गुप्ता जी भी कह दे कोई पार्क छुड़वाया है नाहरपुर गांव से महिलाओं के लिए, या कोई सिलाई सेंटर कुछ काम कराया हो 20 साल के अंदर, ये खुला चैलेंज मैं उनको देता हूँ। आज तक उन्होंने कोई काम नहीं करा है। और ये मैं कहना चाहता हूँ, ये डीडीए हमारे को नाहरपुर वालों वासियों को कुछ ना कुछ सुविधा दें। और ये भीमराव अम्बेडकर की जो हमने फ़ोटो लगाई है, हम इसके साथ अपने समाज के साथ एकजुट होकर खड़े रहेंगे और खड़े रहेंगे। अपना हक हम लेकर रहेंगे, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। हमारा समाज इसके लिए एक इकट्ठी वो आंदोलन की आपको बताना मैं चाह रहा हूँ कि एक वो बहुत बड़ी मिसाल देना चाह रहे हैं कि दिल्ली सरकार तक, सेंट्रल गवर्नमेंट तक ये आवाज़ हमारी जाए और हम अपने हक के लिए अपनी जान तक बाजी लगा देंगे और किसी को आगे नहीं आने देंगे। ये जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं किस तरीके से जो इस पार्क का जब से नामकरण किया गया है, ये पार्क एक विवादों में आ चुका है। के लिए या कोई सिलाई सेंटर कुछ काम कराया हो 20 साल के अंदर, ये खुला चैलेंज मैं उनको देता हूँ। आज तक उन्होंने कोई काम नहीं करा है। और ये मैं कहना चाहता हूँ, ये डीडीए हमारे को नाहरपुर वालों वासियों को कुछ ना कुछ सुविधा दें। और ये भीमराव अम्बेडकर की जो हमने फ़ोटो लगाई है, हम इसके साथ अपने समाज के साथ एकजुट होकर खड़े रहेंगे और खड़े रहेंगे। अपना हक हम लेकर रहेंगे, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। हमारा समाज इसके लिए एक इकट्ठी वो आंदोलन की आपको बताना मैं चाह रहा हूँ कि एक वो बहुत बड़ी मिसाल देना चाह रहे हैं कि दिल्ली सरकार तक, सेंट्रल गवर्नमेंट तक ये आवाज़ हमारी जाए और हम अपने हक के लिए अपनी जान तक बाजी लगा देंगे और किसी को आगे नहीं आने देंगे। ये जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं किस तरीके से जो इस पार्क का जब से नामकरण किया गया है, ये पार्क एक विवादों में आ चुका है। गांव वालों का और जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनका कहना है कि डीडीए ने 40 साल पहले इस ज़मीन को गांव की बोल दिया था कि और तमाम वादे किए गए थे कि हम रोड बनाएंगे और भी जो व्यवस्था है उसको ठीक करेंगे, मगर किसी भी तरीके से डीडीए की जो कर्मचारी हैं, जो लोग हैं, उन्होंने कोई भी वादा पूरा नहीं किया और ना ही रोड बनाई और ना ही। और अब देखा जाए कि 40 साल बाद इस ज़मीन पर डीडीए का कहना है कि अब ये हमारी ज़मीन है, ना कि गांव की ज़मीन है। मगर गांव के जो लोग हैं, आइए उनकी ज़ुबानी भी जान लेते हैं कि आखिर क्या कुछ वो कहना चाहते हैं और क्या ये ज़मीन वाकई में डीडीए की है या नहीं। मैं नाहरपुर गांव का निवासी हूँ। नाम मेरा कप्तान सिंह है। उम्र मेरी 66 साल है। ये जो ज़मीन हमारी ग्राम सभा की है और इसमें हमारे कुछ दलित समाज की हटवारी के नाम से भी कुछ ज़मीन है। इस पर मान ले हमारे जो नेताजी हैं एमएलए विजेंद्र सिंह ने हमारे यहाँ बैठ के मेरे भतीजे के पास ये आश्वासन दिया था कि मैं इसका पार्क बनवा दूंगा। हमारे पास उसकी फोटोग्राफी भी है। और ये अब चुपके इनने मान लो 4 दीवारी करी, बोला हाँ आपका पार्क छोड़ दिया, हमें बेवकूफ़ बना दिया इनने। और हमें समाज के अब इसमें बता रहे प्लॉटिंग कटे। हमने ये बाबा साहब के नाम से जगह हम इसको मानते हैं और हमने मूर्ति लगाई है। अगर इस पर आँच आई, अगर हमारा सरकार ने किसी ने हमारे साथ नहीं दिया तो यहाँ से हमारी खून की आहुति देनी पड़े। हम अपनी जान माल देने के लिए तैयार हैं। तो मैं सरकार से यही अरदास करता हूँ, अगर इसकी तरफ आँख उठाई, हमारा पुलिस स्टाफ से कोई बैर नहीं है, लेकिन पुलिस की आगे करके डीडीएस जो हमारे साथ ये घात कर रहा है और सरकार की इसमें मिली भगत है। हम यही उनसे करते हैं, अब हमें टारगेट मत बनाओ, तो हमें तनाव में मत दो। हम पता नहीं क्या से क्या कर देंगे, कुछ भी सच का उजागर करने वाले, सच्चाई को सामने लेकर आने वाला, सच्चाई के पीछे भागने वाला, सच्चाई को दिखाने वाला एकमात्र चैनल डीएनए दिल्ली न्यूज़, जिसके संस्थापक जिसके संरक्षक हैं राघव मखीजा। जी हाँ, राघव मखीजा, जो कि एक होनहार पत्रकार होने के साथ साथ एक कर्मठ और जुझारू व्यक्तित्व वाला एक ऐसा शख्स जो कि सच्चाई की ताकत को दिखाने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता। मैं आपको बता दूं कि राघव मखीजा एक ऐसा शख्स जो कि सिर्फ कड़वा सच दिखाने में माहिर, किसी भी प्रकार का कोई दबाव न रखने वाला अपने ऊपर एक ऐसा व्यक्तित्व आपके सामने लेकर आया है डीएनए दिल्ली न्यूज़। आप देखते रहिए डीएनए दिल्ली न्यूज़।